क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। जीव विज्ञान का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप 70 में 65 प्लस अंक लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का क्या है, बहुभ्रूणता खोजी गई। ल्यूएन हाक द्वारा, महेश्वरी द्वारा, विनकलर द्वारा, कूपर द्वारा। तो बहुभ्रूणता खोजी गई ल्यूएन हाक द्वारा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, आरएनए अणु में थायमीन विस्थापित होता है। गवानीन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा, एडेनिन द्वारा। तो आरएनए अणु में थायमीन विस्थापित होता है यूरेसिल द्वारा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक सर जगदीश चंद्र बोस, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर वीरबल साहनी। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि क्षेत्र में, इन दोनों में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में और कृषि क्षेत्र में, तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का क्या है, प्रतिरक्षा क्या है। तो प्रतिरक्षा शरीर की वह क्षमता है जिसमें उसकी प्रणाली संक्रमण, बीमारियों और कैंसर जैसी अन्य अस्वस्थ कोशिकाओं से लड़ने और उन्हें शरीर से बाहर निकालने में सक्षम होती हैं। इसके बाद खा नंबर है, अपरा के कार्य लिखिए। अपरा प्लेसेंटा माँ और भ्रूण के बीच एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन और एंटीबॉडी प्रदान करता है, जबकि अपशिष्ट पदार्थों का हटाता है और गर्भावस्था को बनाए रखने वाले हार्मोन का स्त्राव करता है। इसके बाद है गा नंबर प्रश्न, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो वह एंजाइम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम है जो डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम। ठीक है, तो पहला है वर्णांधता, ठीक है, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा है हीमोफीलिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो आवृतबीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिकाओं से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका मादा युग्मक से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संगलित होता है। इन दोनों क्रियाओं निषेचन प्लस त्रिसलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, तीसरा का है, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, 2 अंक का है। अंड जनन अंडाशय की द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंड का निर्माण अंड जनन कहलाता है। अंड जनन का प्रारंभ गर्भावस्था में भी हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया किशोरावस्था तक निलंबित अवस्था में रहती है। इसके बाद दूसरा है, मार्फीन क्या है या किस पौधे से प्राप्त होती है। तो मार्फीन एक शक्तिशाली दर्द निवारक औषधि है या अफीम के पौधे से प्राप्त होती है। इसके बाद है गा नंबर, डाउन सिंड्रोम क्या है। सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होती है। सामान्य तौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति होती है, जिससे कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण मस्तिष्क और शरीर के विकास में बदलाव आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक असमानताएं हो सकती हैं। इसके बाद घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्लाजिम्ड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में भेद कीजिए। तो प्लाजिम्ड डीएनए जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले छोटे गोलाकार अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणु होते हैं जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसे अतिरिक्त जीन ले जाते हैं और मुख्य डीएनए से स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत करते हैं, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए कोशिका का मुख्य डीएनए होता है जो बड़ा वृत्ताकार या रेखिक होता है और कोशिका के जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी आनुवंशिक जानकारी धारण करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करती है, जहां एक X गुणसूत्र का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा गायब हो जाता है।
जिससे कम कद, अंडाशय का विकास ना होना और हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। प्रश्न नंबर 4 का है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें जन्म से ही पुरुषों में एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र XXY होता है, जिसके कारण बाझपन, छोटे अंडकोश, चेहरे और शरीर पर कम बाल और सीखने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखते हैं। यह स्थिति भ्रूण में अंडाणु या शुक्राणु बनने के दौरान होने वाली एक आनुवंशिक परिवर्तन के कारण होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना थी जिसने मानव जीनोम का पहला संपूर्ण अनुक्रम तैयार किया, जिससे मानव आनुवंशिक जानकारी को समझने में क्रांति आ गई। इसके बाद अगला है जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक और शैवाल से बने होते हैं जो मिट्टी में मिलकर पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी। तो प्रतिबंधन एंजाइम या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं जो डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, बाहरी डीएनए से बैक्टीरिया की रक्षा करते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 का। जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप तैयार करेंगे। बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 5 का है चिकित्सकीय गर्भ समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गा है डीएनए अंगुली छापी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तैयार करेंगे। गा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे है मेरे प्यारे बच्चों 6 का खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, भी 3 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए, ये भी 3 अंक का है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है घ नंबर प्लाज्मिड क्या है, PBR 322 पर टिप्पणी लिखिए, भी 3 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 5 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अथवा जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए, भी 5 अंक का है। अथवा करके 2 दिया हुआ है, आपको 1 करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। अथवा पर परागण क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है एल्कोहल ड्रग के सेवन से होने वाले का हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए तथा इससे बचने के उपायों को लिखिए। अथवा जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।